गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर सर्विस। मतलब किस तरीके से हमें ग्राहकों को प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, ग्राहकों के क्वेश्चन से किस प्रकार आंसर करना है, ग्राहकों की जो परेशानियाँ उसको किस प्रकार से दूर करना है और ग्राहकों को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और वो हमारे स्टोर में लगातार आते रहें। इसके लिए हमें उनकी किस प्रकार से जानकारी देनी है प्रोडक्ट के बारे में, स्टोर के बारे में। तो ये हमारा कस्टमर सर्विस कहलाता है। उत्पादों ग्राहकों तक सूचना पहुंचाने के तरीकों को प्रदर्शन करना, उत्पाद की जानकारी देने में क्रेता की भूमिका, स्पष्ट और सटीक जानकारी देने की जरूरत को पहचानना, ग्राहकों के प्रश्नों के संतोषजनक जवाब देना, ग्राहक को जानकारी प्रदान करना। सबसे पहला क्या है, ग्राहक को जानकारी प्रदान करना। मतलब हमारा जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसको हमें प्रोडक्ट की और जो स्कीम्स ऑफर चल रहे हैं उसको किस प्रकार से जानकारी देनी। प्रत्येक रिटेलर की एक विशिष्ट ग्राहक सेवा नीति होती है जिसमें कुछ नियम और विनिमय शामिल होते हैं और ग्राहकों के लिए उत्पाद या सेवा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के दौरान दुकान के सभी कर्मचारियों द्वारा उनका पालन किया जाना चाहिए। खरीदने के फैसले को सही और कारगर बनाने में ग्राहकों की सुविधा के लिए इन नीतियों को तैयार किया जाता है। कुछ प्रमुख ग्राहक सेवा नीतियाँ जिनका विक्रेता द्वारा पालन किया जाता है इस प्रकार हैं। ग्राहकों को उत्पादों या सेवाओं के बारे में हमेशा सही और सटीक जानकारी प्रदान करना, आवश्यकता के अनुसार सही उत्पाद का चयन करने में ग्राहकों की सहायता करना, उत्पाद से संबंधित किसी भी जानकारी में हेरफेर नहीं करना, उत्पादों को खरीदने के नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से बताना, किसी उत्पाद को खरीदने के लिए ग्राहकों को मजबूर नहीं करना, ग्राहकों को उचित सलाह देना, ग्राहकों को उत्पाद बेचने से पहले उसकी गुणवत्ता और हालत की अच्छी तरह से जाँच करना। दुकान में विक्रेता आमतौर पर उत्पाद की जानकारी तब प्रदान करते हैं जब या तो उनसे अनुरोध किया जाता है या जब एक संभावित ग्राहक को विशेष उत्पाद में दिलचस्पी लेते हुए देखते हैं। ग्राहक का ध्यान आकर्षित और उत्पाद में उसकी रुचि विकसित करने के लिए विक्रेता को उत्पाद से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि हम जो भी दुकानदार होते हैं वो ग्राहक को किसी भी वस्तु की जानकारी तब देते हैं जब वो पूछता है या उससे आकर्षित होता है। और हमारा दूसरा कर्तव्य ये बनता है कि जब भी ग्राहक कोई किसी वस्तु को देख रहा हो, उसमें इंटरेस्ट ले रहा हो, तो हमें आगे जाकर ग्राहक से पूछना चाहिए, सर क्या आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं या आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए, आपको हम क्या मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कस्टमर बताएगा कि भाई उसको इसमें ये प्रॉब्लम है, वो उसकी क्वालिटी पूछना चाहता है, इसमें कौन सा फैब्रिक यूज़ हुआ है, कहाँ बना है, क्यों, इसका और किस प्रकार से वो यूज़ ले सकता है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसको किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है आपसे। तो आपको पूर्ण रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए जिससे आप उसको सही और बेहतर जानकारी दे सकें। और हमेशा ग्राहक को कैसी जानकारी देनी है, ग्राहक को हमेशा सही और स्पष्ट जानकारी देनी है जो कि ग्राहक के हित में है। हमेशा ग्राहक को सही और सटीक जानकारी दें। अगर आप जानकारी देंगे और वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा तो वो दोबारा आपके पास लेकर आ जाएगा और आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए ग्राहक को हमेशा सही समय पर सही जानकारी दें और ग्राहक जो पूछ रहा है उसका सटीक आंसर करें। इसके अलावा है विक्रेता को नए उत्पाद के आगमन और ऑफर में छूट के बारे में ग्राहकों को सूचित करना। अब आपके यहाँ पर कोई नया मर्चेंडाइज, नया प्रोडक्ट आए हैं तो उसके बारे में भी आप अच्छे से ग्राहक को बताएं। और कोई ऑफर चल रहा है, कोई स्कीम आई है तो उसके बारे में अच्छे से कस्टमर को सही तरीके से पूर्ण जानकारी वहाँ भी प्रदान करें। सेल्समैन द्वारा दी गई उत्पाद की जानकारी, ग्राहकों को सटीक और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के सेल्समैन को उत्पादों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें उत्पाद सुविधाएं, उपयोगिता और कामकाज, उपलब्ध किस्में, मूल्य, दर, छूट आदि की जानकारी शामिल है। ग्राहक उत्पाद से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकता है और एक सेल्समैन को उन सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। मतलब जो हमारा ग्राहक है, कस्टमर, वो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमसे प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछ सकता है। तो हमें क्या उस प्रोडक्ट की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिससे हम कस्टमर को पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान कर सकें, उसके उपयोग की, मूल्य की हैं और उसमें क्या उसको नहीं करना है। इन सभी प्रकार की जानकारी हमें ग्राहक को देनी है और बतानी है जिससे कि हमारा जो ग्राहक है वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ सके और हम उसका संतोषजनक आंसर दे सके। हमें कस्टमर के सवालों का एकदम सटीक और सही आंसर देना है जिससे ग्राहक एक ही बार में संतुष्ट हो जाए और हम उसे गोल गोल घुमाने वाले आंसर ना करें।
ग्राहक यदि प्रदान की गई जानकारी से असंतुष्ट लगे तो सेल्समैन को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर हम जो जानकारी दे रहे हैं अगर उससे ग्राहक को समझ नहीं आ रहा है और वो समझने में असमर्थता दिखा रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे और अच्छे तरीके से बताओ, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का सबसे पहले क्या करना है, डेमो देना है। डेमो दे के बताना। डेमो देने के बाद हमें ब्रोशर उत्पाद के पर्चे प्रदान करने चाहिए। उसके बारे में ब्रोशर और पर्चे जो होते हैं कंपनी से छपके जो आते हैं उसकी पूर्ण जानकारी उसमें लिखी होती है वो बतानी चाहिए। उत्पाद की विभिन्न किस्में दिखानी चाहिए। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसकी वेराइटीज़ हमें कस्टमर को दिखानी चाहिए। हम वैरायटी दिखाएंगे तो कस्टमर को और अधिक समझ में, और डेमो दे देंगे तो कस्टमर को एकदम समझ में आ जाएगा। कई बार आप देखते हैं ना, हम जाते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान पे तो वहाँ मोबाइल होता है, उसका डेमो देकर बताया जाता है हमारे को। इसके अलावा मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, ये सब हमें चला के बता दिए जाते हैं। इसके अलावा हम अगर टेप रिकॉर्डर खरीदने जाते हैं और अगर हम मान लीजिए म्यूजिक सिस्टम खरीदने जाते हैं तो वो सब हमें क्या चलाकर बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं और समझाए जाते हैं कि उन्हें किस प्रकार से हमें ऑपरेट करना है। और आप देखते हैं कि कई बार हमारे घर पर भी डेमो देने आते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कंपनी के बंदे, तो उससे क्या होता है हमें पता लग जाता है उसे किस प्रकार से यूज़ करना है, वो एकदम परफेक्टली हमारे समझ में आ जाती है। इसी प्रकार से हमें ग्राहकों को भी समझाना होता है। उदाहरण, ग्राहकों को उत्पाद की प्रासंगिक, सटीक, पूर्ण और नवीनतम जानकारी प्रदान करनी चाहिए। बैंकों को संभावित लेनदारों को ऋणों से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इस विवरण में ऋण प्राप्त करने की पूर्व शर्त, ऋण चुकाने के लिए किस्तों की संख्या, कुल समय अवधि, बैंक द्वारा ली गई ब्याज दर, अलग अलग किस्तों की राशि, नियत तारीख से अधिक होने पर भुगतान की जाने वाली अधिशेष राशि, ऋण से संबंधित विभिन्न नियम और शर्तें शामिल हैं। साथ ही ऋण के साथ जुड़े मौजूदा सरकार के नियम या नीतियाँ भी इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें ये बताया गया है कि जब भी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम बैंक से ऋण ले रहे हैं मान लीजिए, और अगर आप ऋण दिलाने वाले हैं तो आपको ऋण की पूर्ण जानकारी कस्टमर को देनी है कि उसकी कितनी किस्तें होंगी, उसकी क्या अवधि होगी, उसमें अगर वो नहीं चुकाएगा तो उसकी कितनी पेनल्टी लगेगी, उसका कितना ब्याज इंटरेस्ट उसको देना है, और अगर उसको कोई दिक्कत आएगी और मौजूदा सरकार की नीतियों के अनुसार अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो चेंजेस को किस प्रकार से हम फॉलो करेंगे और उसके क्या नियम कायदे कानून रहेंगे, ये सब जानकारी हमें कस्टमर को देनी है। और सेल्समैन को इस जानकारी को आसान भाषा में समझाना चाहिए। एक ऐसी भाषा जो ग्राहकों को समझ आए, जिसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया गया हो। इसके अलावा ग्राहक को सहज महसूस करवाया जाना चाहिए। ग्राहकों को उत्पाद की जानकारी खोजने में मदद करना चाहिए। समझ रहे हैं? ग्राहकों को संतोषजनक जवाब देने में सेल्समैन की भूमिका। उत्पाद ज्ञान के बिना सेल्समैन स्वीकार्य नहीं है। उत्पाद का अच्छा ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही सेल्समैन उत्पाद, सुविधाओं और लाभ का प्रतिनिधित्व सही और अधिक यकीन के साथ कर सकता है। सकारात्मक ग्राहक प्रतिक्रिया उस सेल्समैन को मिलती है जो अपने उत्पाद के बारे में भावुक और उत्साहित होता है और ग्राहकों के साथ लाभ साझा करने के लिए उत्सुक रहता है। ग्राहकों के साथ बातचीत करना और उनके मन में छुपे हुए क्वेश्चनों को ढूंढकर निकालना। एक अच्छा सेल्समैन क्या होता है? एक अच्छा सेल्समैन होता है ग्राहकों के मन में छुपे हुए सवालों को बाहर निकालना और उनका पूर्ण रूप से संतोषजनक आंसर देना, और ग्राहक के सभी डाउट्स को और ग्राहक के जो भी मतलब मन में इच्छाएं दबी हुई हैं उस प्रोडक्ट को लेकर वो सभी को बाहर निकालना, ग्राहक को अच्छे से समझाना, यही एक अच्छा सेल्समैन है। यही एक अच्छे कस्टमर सर्विस का उदाहरण है। उत्पाद की जानकारी प्रदान करना। आत्मविश्वासी सेल्समैन द्वारा ग्राहक का विश्वास जीतने की संभावना अधिक होती है। अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंट होगा तो आप कॉन्फिडेंटली चीज़ें बताएंगे और कस्टमर को अच्छा लगेगा, उसे समझ में जल्द आएगा और उसे लगेगा कि इस बंदे को सब कुछ पता है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सटीक आंसर कर रहा है। क्योंकि कई बार कस्टमर हमारे परीक्षा लेने के लिए हमारे में कितना ज्ञान है इसलिए भी सवाल पूछता है कि इसको कुछ पता भी है या नहीं। तो इस प्रकार से हम ग्राहक को विश्वास दिला सकते हैं हमारे सवालों के आंसर के द्वारा कि हमें सब कुछ पता है। आत्मविश्वासी सेल्समैन द्वारा ग्राहकों को विश्वास जीतने की संभावना अधिक होती है। इस विश्वास को उत्पाद या सेवा से संबंधित ज्ञान को अर्जित कर बढ़ाया जा सकता है। सेवा से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ रचनात्मक और पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे उत्पाद का व्यक्तिगत अनुभव। कई बार आपने देखा बड़े बड़े रिटेल स्टोर में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो कस्टमर केयर एसोसिएट खड़े होते हैं, मान लीजिए अगर वो यूएस पोलो में खड़े हैं तो वो यूएस पोलो के कपड़े पहन के खड़े होते हैं। अगर वो ली ब्रांड में खड़े तो ली के कपड़े पहने होते हैं। रेंगलर के अगर ब्रांड में खड़े हैं काउंटर में तो रेंगलर के पहने होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कस्टमर को बताया जाता है कि सर देखिए इसको हम खुद पहन रहे हैं और फिर हम खुद फील कर रहे हैं इसके साथ किस प्रकार का कंफर्ट आ रहा है, इसकी किस प्रकार की फिटिंग है और ये कितना लंबा चलता है, कितना टाइम
ये ड्यूरेबल है, हर चीज़ हम कस्टमर को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तरीका है व्यक्तिगत रूप से यूज करके बताना, व्यक्तिगत रूप से अनुभव करके बताना। दूसरा है उत्पाद साहित्य से कैटलॉग और ब्रोशर के रूप में। दूसरा है हम कस्टमर को उत्पाद के ब्रोशर, कैटलॉग ये दिखाकर भी कस्टमर को उस उत्पाद के बारे में जानकारी दे सकते हैं और बता सकते हैं, देखिए सर इस उत्पाद में यहाँ पर ये ऐसा है और इसका ये प्रोडक्ट है, इसमें ये यूज़ किया गया है, ये मटीरियल है, इसको इस प्रकार से यूज़ करते हैं और आपको यूज़ करेंगे तो आपको इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। दूसरा है ऑनलाइन मंच। ऑनलाइन मंच पर हम चीज़ों को ऑनलाइन सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते और उन्हें उनके बारे में बस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि फिजिकली आप सब चीज़ समझ सकते हैं। ग्राहक की प्रतिक्रिया जान सकते हैं, उस उत्पाद के बारे में ग्राहक की प्रतिक्रिया क्या है, ग्राहक उसके बारे में क्या महसूस कर रहा है। ग्राहक को अगर कुछ डाउट है तो हम उसे संतोषजनक आंसर देकर उसे संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है आंतरिक बिक्री रिकॉर्ड, व्यापार और उद्योग से संबंधित प्रकाशन, टीम के सदस्यों से एकत्रित की गई सूचना है, बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतियोगी की सूचना। मतलब इस प्रकार से हमें हमारे प्रतियोगी की सूचना रखनी चाहिए और हमारे बिक्री रिकॉर्ड में हमें देखना चाहिए कि कौन से कस्टमर ने पिछली बार क्या खरीदा था। इस तरीके से हम बहुत सारी जानकारियाँ रख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी ग्राहक सेवा के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए हमें क्या करना चाहिए, कस्टमर को अच्छे से अच्छी जानकारी देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अभी किसी मोबाइल शॉप में काम कर रहे हैं, अब कस्टमर आपसे एक मोबाइल परचेस करना चाहता है अपने दादाजी के लिए। दादाजी ज़्यादा समझते नहीं और उनका पोता उनके साथ आया है, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास दो तरीके के ग्राहक हैं जो कि एक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बट दिक्कत क्या है कि जो मेन कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, वो कौन है, दादाजी, और जो उनका पोता है वो उन्हें मोबाइल दिलाना है। तो अब हमें यहाँ पर दो लोगों के डाउट क्लियर करने हैं, एक वो जिसको कि बहुत सारी चीज़ें पता है, एक वो दूसरा वो जिसको कि कुछ चीज़ें पता नहीं है। वो उसका पोता बोलेगा, उसकी बात पर विश्वास करेगा, और पोते को विश्वास दिलाना किसका काम है, वो सेल्समैन का काम है, वो हमारा काम है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, वो जो मोबाइल है उसके फीचर्स पहले हमें पोते को बताने हैं। हम बताएंगे कि देखिए सर इसके अंदर ये है, इसके ये फीचर्स हैं, ये ड्यूल कैमरा है, इसमें ऐसा, इसमें आप गेम खेल सकते हैं, ये इसका पिक्सल का इतने पिक्सल का कैमरा है, इतने हज़ार का है। इसके अलावा आप बता दें इसकी इतनी GB रैम है, इसकी इतनी GB मेमोरी है, सब कुछ आपने बता दिया। अभी दादाजी के लिए वो देख रहा था, तो चाहता है कि दादाजी गेम तो खेलेंगे नहीं मोबाइल में, उन्हें सिर्फ भक्ति संगीत देखना है और भक्ति संगीत सुनना है, तो उनके लिए कम रेंज का अच्छा मोबाइल लेना चाहेगा। तो दादाजी को समझाया, दादाजी आप तो कम रेंज का ये मोबाइल ले लीजिए, इसमें ये सब फीचर्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें दादाजी के डाउट्स क्लियर करने से ज़्यादा उसके डाउट्स क्लियर करना है जो उनको पता है, क्योंकि उस ग्राहक को पता है, वो उसको पता है कि उसको क्या लेना है, क्या किस प्रकार का आइटम वो परचेज़ करना है अपने दादाजी के लिए, क्योंकि जो वो पोता बोलेगा वही दादाजी परचेज़ करने वाले हैं इस वाले केस में। तो हमें वहाँ पर उस जो जवान उम्र का हमारा कस्टमर, उसे समझाना है जल्द से जल्द चीज़ें, क्योंकि टेक्नोलॉजी की समझ उसको है। तो इस प्रकार से हम उसे दो तीन रेंज में अलग अलग प्राइस में उसी रेंज का आइटम्स उसे अलग अलग मोबाइल दिखा देंगे। सर ये 12,000 का है, ये 10,000 का है और ये 11,000 का है। हमने ऐसे 3 प्राइस में से दिखा दिया और इस तरीके से हमने 3 कंपनी के मोबाइल उसे दिखा दिए। इसके अलावा हमने उसके अंदर स्क्रीन बता दी कि इसकी कितनी कितनी स्क्रीन है। इसके अलावा हमने उसे बता दिया इनकी कितनी कितनी मेमोरी है। इसके अलावा हमने उसके अंदर उन्हें बता दिया कि डबल सिम वाले मोबाइल हैं और कौन कौन सी कंपनी के हैं। अब उसको ग्राहक को निर्णय लेना है, हमने सभी जानकारी दे दी है। अब ग्राहक बोल रहा है कि मैं 10,000 का ये मोबाइल लूँ, इसके अंदर भी यही आ रहा है, मैं 11,000 का ये लूँ, इसमें भी आ रहा है। तो आप कस्टमर को बोलेंगे सर आपको जो सबसे अच्छा लग रहा है, अब आपको इसके अंदर ग्राहक को देना है, हाँ सर सही बात है, तो आप कम प्राइस का ले लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है। तो हमें कस्टमर को सही सलाह सही समय पर देनी है। इस प्रकार से हमें अब वो बोल रहा है कि मैं इसमें दादाजी इसमें गेम नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं सर, लेकिन आप तो खेल सकते हैं, कई बार ऐसा तो नहीं कि दादाजी हमेशा मोबाइल चलाएंगे। तो हमें इस प्रकार से कस्टमर को संतुष्ट करना है कि सर आप गेम खेल सकते हैं इसके अंदर, अगर गेम वाली फैसिलिटी, तो इस प्रकार से कई प्रकार की फैसिलिटी उसके अंदर आएगी। वो कस्टमर मना करेगा, अब वो बोलेंगे वो दादाजी के लिए उपयोगी नहीं है। सही बात है, दादाजी के लिए उपयोगी नहीं, लेकिन आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि हर समय दादाजी को नहीं चलाएंगे। तो इस प्रकार से हम कस्टमर को समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लेना उनके हित में अधिक है और कौन सा प्रोडक्ट उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसके साथ क्या स्कीम चल रही है, क्या ऑफ़र चल रहा है। अगर उसको वो उधार में लेना चाहते हैं, किस्तों में लेना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, मतलब तो हम उनको उसकी स्कीम्स बताएंगे। और अगर वो उसे नकद पेमेंट करना चाहते हैं, कैश में लेना चाहते हैं, बैंक के द्वारा लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा लेना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो भी स्कीम्स और ऑफर चल रहे हैं उस सभी के हमें उन्हें क्या पूर्ण रूप से जानकारी देनी है। उसके साथ अगर उनको कोई प्रोडक्ट आइटम फ्री दे रहे हैं, हम कवर फ्री दे रहे हैं, टेम्पर ग्लास फ्री दे रहे हैं, तो
तो हमें ये सब जानकारी कस्टमर को देनी है और बतानी है कि अगर आप 10,000 वाला लेंगे तो सर इसका टेम्पर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन आप 11,000 वाला लेंगे तो उसके साथ ये आपको ऑफर स्कीम्स मिलेगी। इस प्रकार से हमें ग्राहक को पूर्ण रूप से सही संतुष्ट आंसर करने चाहिए, वही हमारी कस्टमर सर्विस है। आज के लिए थैंक यू।